अब इसमें एक चीज़ और हो रही है, नारेबाजी करके ममता बनर्जी ने बहुत सारी यहाँ पर विरोध किया है इसका, अलग अलग जगह रैली कराई है, क्षेत्र विशेष, जिलेवार, शहरवार रैलियां कराई हैं। साथ ही एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। जो ममता बनर्जी की तरफ से है वो है कि आपकी सदस्यता छीन सकता है। इसमें जो भी वैध लोग हैं, जो वैध रूप से देश का हिस्सा है, देश के नागरिक हैं, उनकी भी नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि सिर्फ वो अल्पसंख्यक हैं। इस वजह से ये गढ़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो बीजेपी या एनडीए की तरफ से किया जा रहा है कि एक सामान्य प्रक्रिया है जो संवैधानिक है और सही तरीके से हो रही है। बीएलओ पर प्रेशर आ रहा है, ये बात सरकार भी जानती है, बीएलओ खुद भी जानते हैं और बीएलओ इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा धड़ा बीएलओ का ऐसा भी है जो समय पर काम भी करके दे रहा है। डेली मैं अलग अलग राज्यों के देखता हूं तो हर दिन एक बीएलओ ऑफ द डे का भी अनाउंसमेंट होता है कि इन्होंने आज अच्छा काम किया, उम्र दराज होते हुए भी अपना काम नियम से समय से पूरा किया है। लेकिन जो नैरेटिव वॉर है और जो नारेबाजी हो रही है, ये किस तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं? अब देखिए, नैरेटिव वॉर तो बिहार में भी शुरू हो गया था, पश्चिम बंगाल में और केरल में। अभी पश्चिम बंगाल में सर बहुत ज्यादा इंटेंस है और केरल में भी है, केरल पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं बंगाल समझना चाहता हूँ। बंगाल समझते हैं। चलिए, स्लोगनेरिंग का इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। कई सारी सरकारें आप देखेंगे इन नारों के बल पर बदल गई। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार से पहले भी बोफोर्स, वो भी नैरेटिव था। बाद में पता चला कि बोफोर्स में कोई घोटाला नहीं हुआ था, सबको क्लीन चिट मिल गया, बोफोर्स घोटाला दफन हो गया इतिहास के दस्तावेजों में। लेकिन नैरेटिव तो चल गया। बोफोर्स के नैरेटिव ने उस सरकार को पलट दिया जो 5 साल पहले अभूतपूर्व मेजोरिटी लेके आई थी। आज तक उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा जा सका है। उस सरकार को 1989 में बोफोर्स गिरा देती है। फिर देखिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, नैरेटिव की जीत हो जाती है। नीतीश कुमार है बिहार में 2015 की बात मैं कर रहा हूं। 2015 वह साल था जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्तासीन होने के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी विजय रथ पर आरूढ़ थी, राज्य दर राज्य जीतती जा रही थी। उसको हराना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। वहां पर जाते हैं बिहार में, हालांकि बिहार में राजनीतिक समीकरण भी बदलते हैं, लेकिन इस नारे का भी बड़ा योगदान था कि नीतीश कुमार है। और नैरेटिव का, नारे के साथ साथ नैरेटिव वहां पर यह हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा में किसी के डीएनए के बारे में बोल दिया। वहां पर नैरेटिव यह बना दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारे बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठा दिया, मतलब उन्हें वर्ण शंकर कह रहे हैं, मतलब उनके जन्म पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जी। ये डीएनए नैरेटिव वहां पर इतना बैकफायर करता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है, 55 सीटों पर पहुंच जाती है, जो कि 2010 में 92 सीटें जीती थी। ठीक है, तो नैरेटिव का हर चुनाव में रोल होता है, नारों का हर चुनाव में रोल होता है। अब यहाँ पर ममता बनर्जी मुझे लगता है, हालांकि देखिए राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व हैं, बहुत ही सधी हुई राजनेता हैं, और ममता बनर्जी की नज़र अर्जुन की तरह हमेशा पक्षी की आंख पे होती है। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने क्या नारा दिया था पिछले चुनाव में। ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में नारा दिया था, खेला होबे। और क्या था खेला होबे? उस टाइम में हम आप कोई नहीं समझ पाए थे क्या खेला होना था। क्या किया था ममता बनर्जी ने, और बीजेपी कैसे ममता बनर्जी के जाल में फंसी थी। देखिए, ममता बनर्जी उससे पहले करीब 10 साल से शासन कर रही थी, 2011 से 2021 तक एंटी इनकम्बेंसी था। ये लोग जो सड़कों पे उत्पात मचा रहे थे, उन सबको बीजेपी में पहुंचा दिया। तो अपना बैगेज जो था वो बीजेपी को दे दिया। फ्रेश कैंडिडेट उतारे, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया, निगेट किया यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट मैदान में उतारकर। ठीक बात है। बीजेपी में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का बैगेज है वहां पे। ये लोग अब उनके लिए वोट नहीं मांग सकते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे सड़कों पर, उनके सामने वोट कैसे मांगेंगे? तो ममता बनर्जी को इसलिए पता था कि खेला होगा, उन्होंने बैगेज यहाँ दे दिया, फ्रेश उम्मीदवार के साथ जीत करके सत्ता में पहुंच गए। हालांकि तमाम नेताओं को उतारने के बाद, तमाम रणनीति अपनाने के बाद भी बीजेपी वहां पर सफल नहीं रही। खेला हो गया। तो इस बार ममता बनर्जी क्या चूक कर रही हैं? मुझे लगता है शायद कर रही हैं। एक राजनीतिक प्रेक्षक के तौर पर, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर मुझे लगता है कि माइनर यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। बिहार में वो चीज देख चुकी हैं।
अब पश्चिम बंगाल में हमने समझा कि 30% अल्पसंख्यक मतदाता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नज़र 70% बहुसंख्यक मतदाताओं पर है, जिसमें से अगर कुछ भी हिस्सा और वो ग्रैब कर लेती है पार्टी, तो वहां पर उसकी सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल में। और पहली बार ये ऐसा हो बीजेपी सकता का एक है। पैटर्न भी है कि वो हमेशा अल्पसंख्यक मतदाताओं को छोड़ के चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कैसे और उन्हें इस चीज का अच्छा खासा एहसास है कि हम कुछ भी कर लेंगे, जिस तरह की आइडियोलॉजिकल हम फाइट करते हैं, ये मतदाता हमारे साइड तो नहीं आएगा। अब मुझे क्यों लगता है कि ममता बनर्जी की रणनीति यहाँ पर बैकफायर कर सकती है, और मैं गलत हो सकता हूँ, चुनाव के नतीजे आएंगे तो मैं गलत साबित हो सकता हूँ, लेकिन सिद्धार्थ देखिए क्या होता है, सामान्यतः बाहरी मतदाताओं को कोई नहीं स्वीकार करता है, चाहे पश्चिम बंगाल के स्थानीय मुस्लिम ही क्यों न हो। उनको लग रहा होगा कि ये जो बांग्लादेशी मुस्लिम आ रहे हैं ये हमारा हिस्सा मार रहे हैं, तो उनको भी वो अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक उसी तरह से मराठी हिंदू ही हैं, है ना, लेकिन भाषावाद की लड़ाई बिहार और यूपी से जाने वाले हिंदुओं का विरोध करते हैं ना, कि ये महाराष्ट्र में नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? ये हमारा संसाधनों पर कब्जा जमाएंगे, हमारे संसाधनों के अलावा जॉब हकमारी करेंगे, संसाधन जॉब नहीं है, जमीन, बहुत सारी चीजें जिन पर वो हकमारी देखते हैं। करेंगे, नहीं चाहिए उनको। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे कि सीएए में मतुआ समुदाय को नागरिकता देने की बात हुई तो पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के वोट में ममता बनर्जी को चले गए, 2021 में चले गए थे। आप देखिए जो मतुआ बहुल इलाके हैं वहाँ पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण दिखेगा आपको, भारतीय जनता पार्टी से बिछड़ के ममता बनर्जी के पास आया है। वही कारण है कि दार्जिलिंग वाला, उसके नीचे वाला जो इलाका है वहाँ पर भी, जहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी नहीं जीतती थी, वहाँ भी जीती है। तो ये ममता बनर्जी यहाँ पर ये गलती कर रही है। गलती इस तरह से मैं कह रहा हूँ, कलिंगपोंग और ये वाला एरिया, हाँ उसके नीचे वाला, मुझे ये लगता है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने के क्रम में ये बहुसंख्यक मतदाताओं की शायद नाराजगी मोल ले रही है। उनसे देखिए बीजेपी जो करवाना चाहती है वही कर रही है। बहुसंख्यक मतदाताओं में ये मैसेज जा रहा है कि ममता स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटी एंड ममता स्टैंड्स फॉर बांग्लादेशी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.